एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज का जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक सेकंड है, यानी आप जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज उसके बाद का पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे आइडेंटिटीज का सेकंड रूल। यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूज ऑफ आइडेंटिटीज, और इसके अंदर आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है a माइनस बी। यानी आप लोग इससे पहले प्लस का पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने समझा, उसी तरह से आज हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला समझेंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे सामने निकल के आता है पहले a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, वहां प्लस था यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। यानी पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई a करेंगे मल्टीप्लाई b करेंगे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों आपको ये समझा दें कि ये फार्मूला आया कैसे। यहाँ पे हम देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर तो मतलब होता है 2 बार, तो यानी a माइनस बी और a माइनस बी इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का नियम ये होता है कि पहले a को हम लोग a से करेंगे, तो a को a से करेंगे अब हो जाएगा a की पावर 2, यानी इसको हम लोग a स्क्वायर कहेंगे। फिर देखिए यहाँ प्लस है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस माना जाता है, तो यहाँ पर a प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, a को b से करेंगे तो ab। फिर देखिए नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे प्लस a है, यानी पहले a से किया इन दोनों को, अब b से करेंगे, तो माइनस b को करेंगे a से, a प्लस में है तो माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, a को b से करेंगे तो हो जाएगा फिर भी ab। फिर देखेंगे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, फिर b को b से करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 2 यानी b स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पाते हैं a स्क्वायर, दोनों सेम साइन है, और अलजेब्रा का नियम ये कहता है कि जब दो सेम साइन के होते हैं राशि, यानी दो समान चिन्हों की राशियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर संख्याएं तो जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह जो है, जो निशान है, जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, एक ये देखिए तो हो जाएगा 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग, देखो भाई फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग घुमा के फार्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला हमारा यहाँ प्रूफ हो गया कि फार्मूला यही आएगा। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको पहले कंपेयर करेंगे, a की जगह पे लिखा हुआ है 3x और b की जगह पे लिखा हुआ है आपका 2y। सॉल्व करेंगे तो पहले a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी 3x मल्टीप्लाई b यानी 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस 2 3 का 6 और 6 2 का 12 यानी 12xy। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 4y स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें अल्फाबेट ना हो बल्कि संख्याएं दी हो, और कहेगा यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटीज का प्रयोग करके उसको
इस फार्मूले को प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि संख्याएं नहीं दी होती हैं, केवल मान लो दिया हुआ है 3x - 2y, आप देख सकते हैं 3x - 2 केवल दे दिया, उसको भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई फार्मूला ऐसा यूज करने के लिए कहे कि इसमें संख्याओं का वर्ग निकालना हो, संख्याओं का जो है स्क्वायर निकालना हो, कहेगा यूजिंग आइडेंटिटी। सपोज कीजिए कोई एक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 95 का होल स्क्वायर। अब वैसे तो आप 95 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ये कहे कि यूजिंग आइडेंटिटीज तो पहले उसको उसके नियरेस्ट में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो 95 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 5 का होल स्क्वायर। अब ये 100 - 5 ये देखेंगे हम a - b के शेप में ब्रेक हो चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे a - b के फॉर्मूले से। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, तो पहले a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर प्लस में है, फिर -2 × 100 × 5। सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हो जाएगा 10,000, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, और -2 × 100 हो जाएगा 200, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 1000। हम देखते हैं कि 10,000 और 25 ये दोनों प्लस में है और ये 1000 जो है वो है माइनस में। तो क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 10,000 और इसके अंदर 25 को जोड़ेंगे, कितना बनेगा आपका 10,025। ये आगे जोड़ने पे अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यानी 10,025 में से हम लोग 1000 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 5 यहाँ 2 यहाँ 0, यहाँ 10 में से बन जाएगा 9। हमारा आंसर आएगा 9025। तो आंसर आएगा 9025, 95 का स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसा कल मैंने किया था ऐसे ही चेक करेंगे। 95 को 95 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 को 5 से करेंगे 25, कैरी 2 आएगा। 5 को 9 से करेंगे 45 आएगा, 45 में 2 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। फिर 9 को 5 से करेंगे तो 45 और 4 कैरी हो जाएगा। 9 को 9 से करेंगे तो 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 85। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 कैरी जाएगा, 12 का 2 आएगा, 1 कैरी जाएगा, और फिर 4 5 में 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कैरी वाला तो 10 10 के 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, और 8 में ये वाला 1 कैरी जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9। आप आ जाएगा 9025। तो बच्चों हम देखते हैं कि बिल्कुल फार्मूला के हिसाब से ये सही है आंसर। तो यानी 95 का स्क्वायर जब हम लोग आइडेंटिटी से यूज करके करेंगे तो हमारा आएगा 9025। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहे और कहे यूजिंग आइडेंटिटी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे। तो उसके नियरेस्ट में ब्रेक करते हैं, जो उसके करीब में नंबर होगा उसी को हम लोग ब्रेक करेंगे, और इसी हिसाब से फिर हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी से यूज करके हम लोग वर्ग या स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही हमारी वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।